बात करते हैं तो हर संतों का रमज, हर संतों का एहसास, किसी भी संतों की वाणी को उठा करके देखें तो वो अंतिम में यही कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि इस बोलते को याद कर। वो यहाँ पर भी बोलने, जो सबको हम बोलते हैं तो कौन बोल रहा है आखिर की, इसकी एहसास, इसका पहचान, इसकी ओळखान कैसे करें। तो एक रेखता में कबीर साहब कहते हैं कि इस बोलते को याद कर ले जिसका इलाही नूर है, जिसने पिंड और प्राण को रचिया सोई तो यहाँ हाल हजूर है। गज राजा तो द्वारे झूलता वही राजा जहूर है, और उस मुर्शिद के शब्द तू चेता नहीं तो गाफिल क्रूर है। और कहें कब्बीर घट चेत ले तेरे में तेरा नूर है, और नूर पर जहूर दर से तो साहेब ही भरपूर है। वो साहेब, वो सदगुरु, वो परमात्मा अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु सब के अंदर भरपूर रूप से मौजूद है, हर पिंड के अंदर मौजूद है। पर है इधर और हम खोज रहे हैं उधर। हे हाजिर कोई दूर बतावे दूर की बात निरासी, और कहें कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन भरम न जासी। इस शरीर रूपी गुरु के बिना ये नासमझी दूर होना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि इस शरीर के मार्फत ही हम उसका एहसास अपने अंतर में कर पाएंगे। यदि शरीर ही नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे। यदि आप सबका शरीर नहीं होता तो आज हम किससे बात करते हैं, आपका दीदार कैसे होता। यदि हमारा नहीं होता तो आप और हम इस तरह से एक दूसरे के बीच में हम अपनी अभिव्यक्ति जो भी एहसास की वो कैसे कर पाते। इसलिए पिंड होना जरूरी है। इस पिंड के मार्फत ही वो सदगुरु, वो परमात्मा का एहसास किया जा सकता है। और ये बात केवल इसमें नहीं कही, सब ने कहा ठीक है पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, जप, तप ये सब प्रारंभिक अवस्थाएं हैं इंसान के मन के कंसंट्रेशन के लिए। इट इज फर्स्ट स्टेज इन अवर लाइफ। हम शुरू में करना पड़ेगा, कुछ तो करो, पूजा करें, पाठ करें, तीर्थ करें, व्रत करें। पर अंतिम स्थिति में इन लोगों ने भी करने के बाद में कहा कि यार इसमें कुछ नहीं था। देखिए एक नाथ संप्रदाय के संत हुए हैं, वो कहते कि हमने ये सब कर लिया परंतु हमें क्या एहसास हुआ जब मालूम पड़ा कि ये जितना भी कुछ किया वो सब निरर्थक चला गया, और वो तो हमारे पास में था और हम ये करते करते पूरी समझ चला गया। भजन उनका इस तरह से है। ये जी आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, ने उलट के घट देख अपना जी। तू आप में आप तहकीक कर ले तो मिट जाए मन की कल्पना जी। हर बिन देखे निज नाम जपो रे, बिन देखे निज नाम जपो, ने सो तो रेण का सपना जी। अरे कबीर दीदार प्रकट हुआ तो फिर जाप कौन का जपना जी। जब वो प्रकट हो गया तो फिर किसकी जाप जपना। अरे जब हम आप मिल गए तो अब मैं किसका नाम लूं, मैं किसको याद करूं। तो इसलिए उसका एहसास करने के लिए यहाँ पर बनाना जी महाराज जो नाथ संप्रदाय के संत हुए हैं वो ये बात कहते हैं।
दर्शन को गेलो है, पार ब्रह्म को जानत नाही। अरे भूलिया रे भरम बहेलो है, पार ब्रह्म को जानत नाही। अरे भूलिया भूलिया भरम बहेलो है, करनार हो सो कलेर साधो। थारो मन के जन्म दोहेलो है, लख 84 में भटकत भटकत। अरे अपने मिलो महेलो है, करनार हो सो कलेर साधो। पूजा पाठ तीर्थ व्रत जब तक में क्यों लगाया? क्योंकि हमें ये भर दिया गया कि वो परमात्मा तो वहां पर है वैकुंठ में या अमरलोक में या सतलोक में या जन्नत में, और जो ये कह रहे ना वो है, देखा ही नहीं उनने। दुर्भाग्य कहिएगा। बताइए आज तक किसी ने वैकुंठ देखा हो? अपन इतना की बात कर लो, अपन जितना यहाँ बैठा है इनमें से कोई नहीं देखे हो वैकुंठ? मैंने तो नहीं देखो। हमने ना सतलोक देखा, ना वैकुंठ देखा, ना स्वर्ग देखा, ना नहीं। पर मैंने यहां देखा, जैसे यहां पर कोई किसी तरह की बात नहीं है, एक सत्य की बात जो संतों ने करी, यही तो सतलोक है। अब वैकुंठ पता नहीं कहां। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये कह दिया जब ये करो तो वहां जाओगे, इसलिए लोग करने लग गए। ठीक है दादा करो, पर करने के बाद में इधर ही आना पड़ेगा, मैंने खुद की ओर मुड़ना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं अरे कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, अरे कोई गोलोक कहे लो है, कोई कहे हरि बसे बैकुंठा। हाँ जी, कोई गोलोक कहे लो है, कोई कहे शिव नगरी में साहेब। हर जुग हाट बहेलो है, कोई कहे शिव नगरी में साहेब। जुग जुग हाट बहेलो है, करनार हो सो कलेर साधो। तारो मन जन्म दुहेलो है, लख 84 में भटकत भटकत। अरे अब ये मिलो बहेलो है, करनार हो सो कलेर साधो। पता नहीं वो भूलोक, भुवरलोक, गोलोक, महलोक, सतलोक 14 लोग बता दिए हैं। संतों ने बहुत सारे ने जब एहसास किया इस पिंड के अंदर ये सब है, इसके बाहर नहीं है, ऐसा भी अनेक संतों ने कहा। इसलिए यदि यहाँ पर हम इसकी खोज करें तो शायद कि कुछ न कुछ समझ में आ जाए, परंतु इससे छोड़ करके अलग कहीं है कि नहीं ये तो पता नहीं। आप तो खूब हवाई जहाज में उड़िया, ऊपर कभी न गए, ये तो एक बात है नहीं। तो इसलिए वो अंतिम में कहते हैं कि इस तरह की बात करने वाले समझिए कि धोखा है, इस तरह की बात करने वाले अणसमझ है, यूं बात कहा संतों ने कहा। इसलिए बनाना जी महाराज कहते हैं अरे अणसमझा हरि दूरे बतावे बतावे बतावे, कोई कोई समझा साथ कहे लो है, अणसमझा हरि दूरे बतावे। हाँ जी, समझा साथ कहे लो है, सतगुरु सेण अमूलक दीनी। कैसी हरदम हर को गेलो है, सतगुरु सेण अमूलक दीनी। हरदम हर को गेलो है, करनार हो सो कलेर साधो। हर मन जन्म दुहेलो है, लख 84 में भटकत भटकत। अरे अब दे मिलो महेलो है, करनार हो सो कलेर साधो। वो कहते हैं कि यदि उस परमात्मा
को, ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को यदि कोई बाहर बता रहा तो समझिएगा कि वो अनसमझ है। वो तो सबके गेले है, सबके साथ है, प्रतिपल हर इंसान के साथ में है, ऐसा कहा। और इसीलिए आखिरी में कहते हैं, अरे जिया राम गुरुपुर मन मिल गया, मिल गया रे मिल गया। हे अजबाजा पद पेलो है, जिया राम गुरुपुर मन मिल गया। अरे अजबाजा पद पेलो है, के बानानाथ सुनो भाई साधो। मारा सतगुरा जी को हेलो है, के बानानाथ सुनो भाई साधो। साहिब जी को हेलो है, करनार हो तो कलेर साधो। हरवनक जन्म दुहेलो है, लख 84 में भटकत भटकत। अरे अब